सभी को नमस्कार दोस्तों। आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी तो चल रही है 24,218 चल रही है। 1 बज रहा है। अभी मैं 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ किसी कारणवश, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो अभी 2-3 दिन वीडियो इसी तरीके से बनेगा। तो मैं इसके अंदर आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि देखिए 9:15 की ये पहली कैंडल है। ये 9:15 की पहली कैंडल है। और कल जब यहाँ पे बाजार था, यहाँ पे, तो कल मैंने एक रील के जरिए भी और जो है वीडियो के जरिए भी आपको इन्फॉर्म किया था कि बाजार के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है, जो कि इसको 24,300 से लेके 24,400 या 500 तक लेके जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरीके से बाजार का प्राइस एक्शन है, उसके अंदर हमको दो चीजें ध्यान रखनी है कि देखिए, अगर ये प्राइस एक्शन रियल है, अगर ये प्राइस रियल है, तो इसको आने वाले समय में 24,500 के ऊपर या 400 के ऊपर आसानी से सस्टेन हो जाना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं 24,400 और 24,500 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हम ये कहेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं, इस जो डाउन ट्रेंड चला है इसका स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई एरिया, यानी बेचने वाले यहाँ पे बहुत ही हैवी मात्रा में, जिसे हम ओआई की तरह भी देखते हैं, जिसमें बहुत ही बड़ा ओआई यहाँ पे खड़ा रहता है, यानी ओपन इंटरेस्ट खड़ा रहता है कॉल राइटर का। तो 24,400 से लेके 500 का एरिया इसलिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया रहेगा। अगर बाजार इसको क्रॉस नहीं करता है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन है भी और दिखा भी रहा है कि आसानी से इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो बाजार के अंदर अगेन अगेन आपको इस तरीके से, अगर मैं 24,500 तक का भी रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगा लूं, तो इस तरीके से बाजार वापस घूम के 23,800 तक आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि देखिए, बाजार के अंदर जब भी बॉटम लगता है तो उसको लगाने के लिए वो डबल बॉटम के लिए जरूर आता है। तो अब आप मान के चलिएगा हमारा ये की लेवल रहेगा। अब हमारा की लेवल रहेगा कि अगर बाजार 23,700 के नीचे इजीली क्लोज दे देगा और इसको सस्टेन कर लेगा, तभी नई रैली यानी नई मार्केट जो है सेंटीमेंट नीचे की तरफ लाएगा। अदरवाइज बाजार के अंदर कुछ दिन ये रेंज इस तरीके से बन सकती है कि बाजार 23,800 आए और वापस 24,200 चला जाए या 24,300 चला जाए, वापस फिर 23,800 आ जाए। तो इस तरीके से ये साइकिल यहाँ पे चलनी चाहिए। और अगर बाजार के अंदर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आ गई, तो बाजार इस तरीके से देखिए आना ही है, ऐसे तो आना ही आना है, चाहे नेगेटिव न्यूज आए या ना आए, क्योंकि जो बाजार का प्राइस एक्शन है वो इसी तरीके का है। तो सेल ऑन राइज की स्थिति के अंदर ही अभी हम बाजार के अंदर हैं। अभी बाजार जब तक 24,400 और 500 के नीचे यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे बाई करने की, जंप करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाजार एक क्रूशियल लेवल यानी एक हायर डिमांड एरिया नीचे का और हायर सप्लाई एरिया के बीच में आ गया है। तो अब हमको फैसला करना होता है कि हमको किस तरीके की पोजीशन है बिल्डअप करनी है। यहाँ पे जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं, अपनी नॉलेज केवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन या कोई एडवाइजिंग को लेके मेरी यहाँ पे कोई भी राय नहीं है। तो यहाँ पे केवल मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 24,400 से लेके 500 का हैवी सप्लाई एरिया और 23,700 से लेके 800 का हैवी डिमांड एरिया। तो ये जो रेंज है, ये एक बहुत बड़ी रेंज है। और इसके यहाँ पे कॉल ना लें और यहाँ पे पुट ना लें। और अगर पुट यहाँ पे लेनी भी है तो 23,700 के नीचे होल्ड करने का इंतजार करें, उसके बाद ही यहाँ पे पुट लें। अदरवाइज ये हमको यहाँ पे पुट साइड में ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे पुट साइड में ट्रैप कर सकता है और यहाँ पे कॉल साइड में ट्रैप कर सकता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। ये बाजार का एक टिपिकल एरिया है, जैसा मैंने थंबनेल का नाम भी रखा है कि रिवर्सल के अंदर अब आगे प्लान आपका क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक एक घंटे की 4 कैंडल बीत चुकी हैं, करीबन 7 कैंडल बनती हैं 3:30 बजे तक। तो 4 कैंडल सेम इनसाइड कैंडल बन चुकी हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये इनसाइड कैंडल है। तो ये कहीं ना कहीं इसी चीज का साइन है कि बाजार के अंदर ज्यादा मजबूती नहीं है। तो आप इन सब चीज का ध्यान रखें। निफ्टी के अंदर कोई भी एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे करने की कोशिश ना करें। ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए, जब तक 57,000, मैं आपको एक लेवल बता रहा हूं बैंक निफ्टी के अंदर, जब तक ये ऊपर की साइड क्रॉस नहीं होगा, जो कि इसका एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। आप मान के चले 57,100 से लेकर 57,500 का जो एरिया है, 57,100 से लेकर 57,000 से लेकर 58,000 का जो एरिया है, ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करेगा। यानी 57,000 से लेकर ये 58,000 का जो एरिया है, हायर सप्लाई एरिया बन के रहेगा। 57,000 से लेकर 58,000, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ी रेंज देता है, इसलिए हम बड़ी ही रेंज यहाँ पे ले रहे हैं। 57 से लेकर 58 की रेंज में इसको बिल्कुल भी जंप करके बाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये हैवी सप्लाई एरिया है। कहीं से भी बाजार
मुड़ के वापस नीचे की साइड शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये हायर डिमांड एरिया की तरह यहाँ पे, सॉरी, हायर सप्लाई एरिया की तरह यहाँ पे काम करेगा। 57 से लेके 58 का एरिया हायर सप्लाई एरिया रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखें और इन लेवलों का भी जरूर ध्यान रखें, और बाजार के अंदर बिल्कुल भी जंप करके बाई करने की कोशिश ना करें जब तक अहम सप्लाई एरिया वहां पे बिल्कुल भी ब्रेक ना हो जाए। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल वीडियो मैंने आज के लिए बनाया, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।